जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पिनज़ाइलो की केस स्टडी की अपडेट नंबर 4 है। हमने शुरू किया था कुछ दिन पहले पिनज़ाइलो की केस स्टडी बनाना। पहले हमने डोमेन निच सिलेक्शन की थी। मैंने आपको बताया था कि वो निचेस जिसके ऊपर क्लिकिंग की रेशियो ज़्यादा हो और वो निचेस आपने सेलेक्ट करनी है जिन पे क्लिक्स आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था अपडेट नंबर 2 में कि मैंने इसके लिए डोमेन परचेज़ कर ली है। डोमेन का नाम था fusstylo.com। और मैंने उसके बाद थर्ड अपडेट में आपको पिनज़ाइलो को इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल राइटिंग, ये पिनज़ाइलो का अकाउंट बनाया था, उसमें $10 का बैलेंस अपडेट किया था और आर्टिकल राइट किए थे, 5 आर्टिकल राइट किए थे और ईच आर्टिकल की जो लेंथ थी वो 1500 वर्ड्स थी और 5 मिनट्स के अंदर हमने 5 आर्टिकल राइट किए थे। ये उनको उसके बाद कॉपी पेस्ट करके ड्राफ्ट कर दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपडेट नंबर 4। इसमें हम 2 चीज़ें कवर करेंगे कि आर्टिकल के अंदर जो इमेजेस यूज़ होनी है उनको जनरेट करना है हमने पिनज़ाइलो को यूज़ करते हुए, और फिर उन इमेजेस को कन्वर्ट करना है वेबपी फॉर्मेट में, और ईच इमेज का साइज़ जो होना वो 100 KB से कम होगा, ताकि अगर 10 इमेजेस भी यूज़ हों तो आपकी एक यानी कि लैंडिंग पेज का जो साइज़ होगा वो होगा तकरीबन ऑलमोस्ट 1 MB से भी कम, 10-12 इमेजेस के साथ भी। तो जितना लाइट पेज होता है उतना जल्दी लोड होता है। ज़्यादातर प्रिंटर्स ब्लॉगिंग की जो वेबसाइट्स आप ओपन करते हैं वहाँ पर PNG इमेजेस डायरेक्ट अपलोड की होती हैं और 10-15 प्लगइन्स अपलोड किए होते हैं, इस वजह से उसमें लोडिंग बहुत स्लो हो जाती है। क्योंकि हमने इसमें करनी होती है 400, 500, 600, 700 आर्टिकल्स को अपलोड करना होता है विद इन 1 ईयर, ताकि हमें उन 700 आर्टिकल को जो हम पिंटरेस्ट के ऊपर प्रमोशंस करें, पिन्स करें, तो हमें उससे ट्रैफिक आ सकें। तो 700 ट्रैफिक, तो 700 आर्टिकल्स और हर आर्टिकल में 6 से 8 10 इमेजेस, तो ये तकरीबन 10,000 इमेजेस बन जाती हैं। तो इतनी इमेजेस के लिए तकरीबन आपको 10 GB का आपकी वेबसाइट की होस्टिंग में स्पेस होनी चाहिए, अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ी वेबसाइट बनाना है। अगर आपने 150 पोस्टें करनी है तो आप कोई भी 1 GB वाली, 2 GB वाली, 5 GB स्पेस की होस्टिंग ले सकते हैं। मैंने ये एक आर्टिकल खोला है। अब मैं आपके सामने सबसे पहला काम करूँगा, इन आर्टिकल के अंदर इमेजेस जो लगनी है उनको जनरेट करूँगा पिनज़ाइलो को यूज़ करते हुए। मैं सिंपल सा काम करना है मैंने कि कॉपी करनी है टाइटल को और पिनज़ाइलो पे आना है। आर्टिकल राइटिंग हो गया था, प्रॉम्प्ट जनरेशन है। प्रॉम्प्ट जनरेशन करने के लिए हमने प्रॉम्प्ट जनरेशन के टैब पे आया हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, मैं वहाँ से डॉक्यूमेंट की फ़ाइल खोल के पूरा आर्टिकल यहाँ पर डाल दूँ और स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने लगा। मैंने सिंपल यहाँ पर टाइटल डालना है और ये इसमें टॉपिक है 9 ईजी में, तो मैं इमेजेस की जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो 9 कर देता हूँ। साइज़ मैंने वर्टिकल रखना है 2/3 रेशो का, तो मैंने ये जनरेशन दबा दी। इस पे जनरेशन करने पे, टॉपिक डाल के जनरेट करने के ऊपर सिंगल भी क्रेडिट नहीं लगता। क्रेडिट आपको लगेगा जब आप इन प्रॉम्प्ट्स की इमेजेस जनरेट करेंगे, उसके ऊपर क्रेडिट लगेगा, एक इमेज का 1 क्रेडिट लगेगा। 196 है, अब मैं 9 इमेजेस जनरेट करूँगा। ये याद रखिएगा, AI की इमेजेस हैं तो 19-20 ख़राब भी हो सकती है, यानी कि 10 में से 2-3 आपकी ख़राब भी जनरेट हो सकती है। अभी एक मेहंदी की टॉपिक के ऊपर 9 इमेजेस जनरेट करनी है। ये पहली इमेज इसने जनरेट करके दी है, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा बाद में, पहले मैं जनरेट कर लूँ फिर मैं डाउनलोड करता हूँ। ये दूसरी इमेज है, आप ये प्रॉम्प्ट पढ़ भी सकते हैं। अब इसने इधर हाथ की थी, इधर पैर की थी, ठीक है। उसके बाद तीसरी इमेज जनरेट करने लगा हूँ मैं, और एक साथ ज़्यादा ना कीजिएगा तो अच्छी बात है, हो जाती है लेकिन फिर उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं। ये 3 हो गई, ये चौथी होने लग गई। अब मुझे नहीं आइडिया कि आप लोग इमेज जनरेशन के लिए क्या टूल यूज़ करते हैं, तो उस लिहाज से मैं आपको ज़्यादा अच्छा गाइड नहीं कर सकता। मेरे लिए जो है वो पिनज़ाइलो ही इमेज जनरेशन के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि इसकी इमेजेस ख़ास तौर पे जो नीचेस हैं डेकोर वाली, और अब अगर इमेजेस नहीं हो रही तो ऑब्वियसली मैसेज आ गया तो क्रेडिट नहीं डिटेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, वो उसमें सिर्फ ये कहा कि आप बहुत फास्ट इमेजेस जनरेट कर लें, वेट कर लें 30 सेकंड्स का, फिर दोबारा से रीजनरेट कर लीजिएगा। चलें, मैं अभी पहले नीचे वाली जनरेट करता हूँ। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा एक इमेज को जनरेट करके उसको डाउनलोड कर लें, फिर दूसरी इमेज को जनरेट करें, फिर डाउनलोड कर लें। ऐसे आपको एरर नहीं आएगा, क्योंकि अमूमन जो होती है ना इमेजेस जनरेशन में, वो एरर आ जाता है। और अगर आपने आइडियोग्राम यूज़ करते हैं तो आप आइडियोग्राम को यूज़ कर सकते हैं इमेजेस जनरेशन के लिए। अगर आप कोई और मॉडल यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, जब भी आप इमेजेस जनरेट करें तो इमेजेस जनरेट करने के लिए आपको उस आर्टिकल के लिहाज से प्रॉम्प्ट जनरेशन करनी पड़ती हैं। अब अगर मैं ये मैनुअल करने बैठता तो मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग जाते। अभी किसी भी पैर की ऊनी कम नहीं है, डिज़ाइन जो भी है, यानी कि एक प्रॉपर जनरेशन हुई है, ठीक है। तो एक इमेज डाउनलोड हो गई, दूसरी इमेज डाउनलोड हो गई,
ये याद रखिएगा कि ये पिनज़ाइलो जो इमेज डाउनलोड देगा वो वेब फॉर्मेट में देगा, और क्रोम के ऊपर अगर आप करेंगे तो वो आपको सीधा डाउनलोड कर देगा। लेकिन मेरे में कुछ इस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है तो डायरेक्ट डाउनलोडिंग नहीं हो रही, इसलिए वो न्यू टैब में ये ओपन कर देगा। ठीक है, ये हो गई 4, ये आ गई 5, ये आ गई 6, ये हो गई 7। अगर आपको कोई अच्छी ना लगे तो इस साथ में रीजनरेट का बटन है, ये याद रखिएगा हर जनरेशन के ऊपर या रीजनरेशन के ऊपर आपका एक क्रेडिट लगेगा। तो आपको ये 9 इमेजेस डाउनलोड हो गई। अब मैं इनको एक फ़ोल्डर में कर लेता हूँ, तो 1 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करती हूँ। अच्छा, मैंने अभी इनको डाउनलोड कर लिया, एक फ़ोल्डर में सेव कर लिया। अब सिंपल सा मैंने आर्टिकल में आना है। मैंने आपको कहा था कि इनको वेब पी फॉर्मेट में हमने अपलोड करना है, क्योंकि पहला काम हमारा होता है आर्टिकल के अंदर यूज़ होने वाली इमेजेस को जनरेट करना। वो आप किसी भी एआई टूल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। आर्टिकल की इमेजेस को जनरेट करने के लिए आपके पास प्रॉम्प्ट्स होनी चाहिए, और साथ में आपके पास प्रॉम्प्ट्स को आप यूज़ करते हुए आपका इमेज जनरेशन का टूल होना चाहिए जिसके थ्रू आप इमेजेस जनरेट कर सकें। अब मेरा जो पिनज़ाइलो है, मैंने उधर सिंपल अपना टाइटल दिया है, वो उसको बता दिया कि कितनी इमेजेस जनरेट करनी है, प्रॉम्प्ट जनरेट करनी है, उसने प्रॉम्प्ट जनरेट कर दी। अगर ये मुझे अच्छी नहीं लगती, 1-2 इमेजेस मैंने जनरेट करनी थी, अगर ये अच्छी नहीं बनाता, क्योंकि हर दफ़ा हर आर्टिकल के लिए हर प्रॉम्प्ट मास्टर प्रॉम्प्ट निकले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 1-2 इमेजेस सही नहीं बननी थी तो फिर मैंने चैट जीपीटी जाके आर्टिकल देना था, या फिर मैंने यहाँ पर भी आर्टिकल के सेक्शन में आके फुल आर्टिकल डाल के फिर मैंने इमेजेस जनरेट करवा के देखना था कि वो ओके बनाता है कि नहीं बनाता। अब हमारे पिनज़ाइलो को यूज़ करने का मुझे फ़ायदा सिर्फ ये है कि इमेज जनरेट भी हो गई, ऑटो कन्वर्ट भी हो गई वेब पी में 100 KB के अंदर। अगर आप किसी और टूल को यूज़ करके इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, वो PNG में है, JPG में है, तो आपने उसके बाद जब इमेजेस जनरेट हो जाएँ आपकी, पहले आपने प्रॉम्प्ट जनरेट करनी है आर्टिकल की इमेजेस के लिए, फिर उसके बाद इमेजेस जनरेट करनी है। जब इमेजेस जनरेट हो जाएँ तो आपने पिनज़ाइलो के इस टूल में आना है। ये याद रखिएगा कन्वर्जन का टूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप सिंगल इमेजेस को कन्वर्ट करते हैं। अगर आपकी है मिसाल के तौर पर अगर 20 इमेजेस हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 बाय 1 20 इमेजेस को कन्वर्ट करूँ, तो आप सिंपल बल्क में क्लिक करेंगे, वो आपके अब अप टू 50 इमेजेस को जो है ना वो 1 क्रेडिट के अंदर कन्वर्ट कर देगा आपको। मैं सिंगल इमेज को आपको करके दिखा देता हूँ। 95% 96% क्वालिटी रख ली, और 100 KB मैंने कह दिया कि मैक्सिमम साइज़ हो जाए। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बताया। फिर मैंने यहाँ पे आ गया और डाउनलोड्स में मैं व्यू आइकॉन करके देख लेता हूँ कोई भी इमेज को जो कि वेब पी में ना हो। ये ना हो कि आप वेब पी को ही कन्वर्ट करने बैठ जाएंगे। JPG की इमेज है, मैंने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंप्रेस कर देना है। अब ये आपके सामने इसने कंप्रेस भी कर दिया बिफोर एंड आफ्टर। 650 KB को 95 KB में डाउनलोड कर लें आप यहाँ से। ठीक है, ये आपकी इमेज आ गई है। आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, या आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी वेब पी में कन्वर्ट हो के डाउनलोड हो गई है। और क्वालिटी भी आप मैच कर सकते हैं कि पिक्सल किसी जगह पे इतने ख़ास नहीं है, यानी कि जितनी क्वालिटी आपकी वो इमेज की होगी उतनी ही क्वालिटी इसने स्टेबल रखी है और वेब पी में कन्वर्ट कर दिया। आपकी जो साइज़ 500 KB का था, 650 KB का था, वो 95 KB में इसने कन्वर्ट कर दिया विदाउट डैमेजिंग एनी पिक्सल। इमेजेस कन्वर्ट भी हो गई 100 KB के अंदर इमेजेस जनरेट भी मैंने कर ली। अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद सिंपल सा है, आर्टिकल में आना है। आर्टिकल में आके मैंने यहाँ पे इमेज दबाना है, यहाँ पे आना है और अपलोड इमेज करना है। 1 सेकेंड, अपलोड इमेज करना है। मैं 1 सेकेंड, मुझे अब मैं इमेजेस के अंदर आता हूँ। ये मैंने 9 इमेजेस अपलोड की हैं, वो डाउनलोड की थी, तो मैंने एक इमेज को इधर अपलोड कर दिया। अब ये वेब पी में कन्वर्ट है तो ये अपलोड हो गई है, ये अपलोड हो गई पहली इमेज। इसके बाद दूसरी इमेज ये आ गई यहाँ पे। मैं पहले पाऊँगी जो सीक्वेंस है ना उसी तरीके से मैं लगा देता हूँ। इसके बाद तीसरी इमेज ये आ गई, सिंपल लीफ पैटर्न इन डिज़ाइन। अब ये देख लीजिएगा थोड़ा सा कि वो आपके मैच करे आर्टिकल को, क्योंकि इसका सलूशन तो हमारे पास है। हमने एक प्लगइन बनाया है जो कि ऑटोमेटिकली ना आपके पार्ट्स में अपलोड करता है, वो बाद में की बात है। अभी आपको बेसिक सेकंड अपडेट बता रहे हैं कि आर्टिकल की जनरेशन के बाद जब आपने इमेजेस जनरेशन करनी है और उनको आर्टिकल्स के अंदर इंसर्ट करना है तो आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आप ये ओवरऑल एक काम करते हैं तो आई थिंक 25 मिनट्स में मैं जो हूँ 6 से 8 आर्टिकल्स को पब्लिश करता हूँ ईजीली, विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी डिलेज। 6 हो गई, अब ये 7 नंबर आ गई। क्योंकि याद रखिएगा पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग में पिंटरेस्ट की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे बार बार आती है अगर आपकी वेबसाइट की ब्लॉग्स के ऊपर इमेजेस हैं और वो इमेजेस क्वालिटी की इमेजेस हैं। यानी कि ये ना हो कि आपने ब्लेंडर ऑफ इमेजेस लगाई हुई हैं। और याद रखिएगा इमेजेस के ऊपर अब बहुत ज़्यादा कॉपीराइट आता है, AI इमेजेस चल जाती हैं
बहुत अच्छी चल जाती है, क्योंकि वो आपकी बनाई हुई है, उनके पिक्सेल्स, उनकी टोटल कंस्ट्रक्शन, ये टोटल बिल्डिंग आपकी अपनी है, इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता। अब आपने ऑल इन वन एसईओ प्लगइन किया होगा तो वो आप एसईओ स्कोर आप देख सकते हैं। फिलहाल मैंने ऑल इन वन एसईओ स्कोर नहीं किया, क्योंकि मुझे मकसद था आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाना। मैं इसको पब्लिश करके दिखा दूँ कि ये आर्टिकल का व्यू क्या आएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा हमारी थीम में। एक सेकेंड, ये मैं रिफ़्रेश कर दूँ, एक सेकेंड, हाँ ये रिफ़्रेश हो गया, ये थीम है, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गया ऑटो, मैंने कहीं पर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं डाला था, तो TOC इसने खुद डाला है, ये थीम का फंक्शन है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद इन डिस्पोज के हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। इसके बाद ये आपका पहला आर्टिकल आ गया। इसके बाद नीचे करते जाएँ, नीचे करते जाएँ, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं थीम का फंक्शन है सेव का, जैसे सेव पेन का फंक्शन होता है, पेन को सेव करने का फंक्शन होता है, वही का फंक्शन इधर डला हुआ है। इसका जूम भी करके वो देख सकते हैं ओपन करके, और ये नीचे करते जाएँ, नीचे करते जाएँ। तो ये एक स्ट्रक्चर है हमारे थीम के लैंडिंग पेज का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल की लेंथ, लॉन्ग आर्टिकल मैंने आपको क्यों कहा था, क्योंकि इसमें आपको आर्टिकल भी नज़र आ रहा है, कंटेंट भी नज़र आ रहा है, और पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं। अगर यही आर्टिकल होता 1000 वर्ड्स का, 4000 वर्ड्स का, नहीं होना था। अब यहाँ पे जितने व्यूज़ होंगे, लोगों को पता चलेगा कितने लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों ने। ये रैंडमाइज है, ताकि लोग ये ना समझें कि आपका आर्टिकल अभी आया है तो ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक आर्टिकल की आप लेंथ देख सकते हैं, और इसका लोडिंग टाइम भी आप देख सकते हैं कि इजीली लोड हो रही है। और जब मैं जाता हूँ होम पेज के ऊपर, मैं अगर आपको दिखाऊँ, एक सेकंड, होम पेज के ऊपर, तो ये होम पेज के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं फ़ीचर्ड इमेज डालूँ, अभी मैंने फ़ीचर्ड इमेज नहीं डाली, क्यों, मैंने फ़ीचर्ड इमेज बनाई ही नहीं है। वजह ये है, ये मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको आर्टिकल राइटिंग सिखाऊंगा, फिर आर्टिकल के अंदर जो इमेजेस यूज़ होती हैं उनको प्रॉम्प्ट जनरेट करना, उसके बाद उन इमेजेस को कन्वर्ट करना, उनको जनरेट करना सिखाऊंगा। फिर आर्टिकल में हम नॉर्मली किस तरीके से फास्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग जो है हमेशा काम करती है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी के ऊपर, यानी क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए। एसईओ ब्लॉगिंग जो होती है वो तो आप हफ्ते में एक पोस्ट भी डालते हैं तो ओके है, लेकिन पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग में आपको डेली की 1 या 2 पोस्टें डालनी पड़ती हैं, तो आपको क्वालिटी प्लस क्वांटिटी आप देते हैं ऑडियंस को अपनी, तो जाके 3-4 महीने में, 6 महीने में काम आपका चलता है अच्छे से। अभी इस वेबसाइट के ऊपर कुछ नज़र नहीं आएगा आपको, क्यों, अभी ना हमने इसके लीगल पेजेस भी नहीं बनाए, हमने इसके ऊपर इसकी कैटेगरीज भी नहीं बनाई है, और ना हमने इसके अभी फीचर पेज डाला। जब 5-6 पोस्टें हो जाएंगी उसके बाद हमें इसकी इंटरनल पोस्टें, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू है, और एसईओ का प्लगइन, ऑल इन वन एसईओ का प्लगइन या रैंकमेंट का प्लगइन करके वो भी हम दिखा करेंगे कि हाँ जी हमारी वेबसाइट की एक पोस्ट का रैंकिंग स्कोर कितना आया है। अभी फ़िलहाल आपके सामने मैंने पार्ट 2 कवर किया है, जो कि है पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग में एक पोस्ट करना रेगुलरली आपको कितना टाइम लगेगा। मुझे मैक्सिमम 5 से 6 मिनट्स लगे इमेजेस जनरेट करना, प्रॉम्प्ट बनाना, सब चीज़ें करना। कभी कभार मुश्किल आ जाती है, क्योंकि ये जो हमारा प्रॉम्प्ट जनरेटर है वो अच्छी प्रॉम्प्ट नहीं जनरेट कर देता, अच्छी इमेजेस जनरेट नहीं होती। और नॉर्मली मैं 2 या 3 इमेजेस जनरेट करके हमेशा देखता हूँ। अगर 2-3 इमेजेस में सही इमेजेस नहीं मुझे रिजल्ट मिल रहे, तो हम जो है मैं इसके ऊपर रिलाई नहीं करता फिर। क्यों, क्योंकि टूल आपकी मदद के लिए बनाए जाते हैं, आप उससे 110% एक्यूरेसी की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखता है, 4000 वर्ड्स का आर्टिकल मैंने आपके सामने कल लिखवाए थे 5 मिनट्स में 5 आर्टिकल। ये आपके सामने मैंने प्रॉम्प्ट जनरेशन की सिंपल टॉपिक दिया, और मैंने उसको कहा कि प्रॉम्प्ट जनरेट करके, तो उसके बाद मैंने इमेजेस जनरेट किया आपके सामने, और एक्सेप्टेबल इमेजेस थी, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुई, उनको मैंने डाउनलोड किया, और फिर मैंने यहाँ पे पोस्ट में उनको इंसर्ट कर दिया। ये था हमारा पार्ट नंबर, अपडेट नंबर 4। अब जो नेक्स्ट अपडेट होगी वो हम बनाएंगे फीचर्ड इमेज। एक होगी आपकी फीचर्ड इमेज, और एक आपकी होगी पिंटरेस्ट की इमेज, ठीक है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर आपको इमेजेस लगानी है, वो आपको पिन्स लगानी है, वो आपको डिज़ाइन करना मैं अलग से बताऊंगा, और फीचर्ड इमेज को डिज़ाइन करना मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये 2 पार्ट्स हैं, यानी कि अपडेट नंबर 5 आएगी, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ पिंटरेस्ट की फीचर्ड इमेज, सॉरी वेबसाइट की पोस्ट की फीचर्ड इमेज बनाएंगे, ठीक है। और साथ में मैं उसी अपडेट नंबर 5 में जो है लीगल पेजेस बनाने के लिए मुझे अपडेट की ज़रूरत नहीं है, यानी लाइव बैठ के बनाने का कोई मकसद नहीं बनता। तो लाइव जो है आपके सामने बैठ के बनाने का मकसद है कि आज मैं आपके सामने फीचर्ड इमेजेस बनाऊँ 1-2 आर्टिकल्स की। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कोई पेन वाला प्लगइन नहीं किया हुआ, लेकिन ये पेन का यहाँ पर भी बटन आएगा, और यहाँ पर सेव का बटन भी आएगा, क्योंकि ये थीम का फंक्शन मैंने डाला है जब इसको डेवलप किया था। अब अपडेट नंबर 5 में हम फीचर्ड इमेज बनाएंगे, और अपडेट नंबर 6 में जो है हम पिंटरेस्ट की पेन्स की इमेजेस बनाएंगे, और फिर हम पिन्स करना शुरू करेंगे। मैंने आर्टिकल पहली जो हमने वीडियो पोस्ट की थी उस दिन मैंने पिंटरेस्ट का अकाउंट बना लिया था। अब मैं उस पर सिर्फ और सिर्फ कैशे बिल्ड और उसको वार्म अप कर रहा हूँ, ताकि मेरा अकाउंट जो हो पिंटरेस्ट का वो वार्म अप हो जाए। ये देखिएगा, मैं आपको अकाउंट नहीं दिखा सकूँगा शायद पिंटरेस्ट का, शायद मैं दिखा दूँ, डिपेंड करता है कि मुझे रिस्पॉन्स क्या रहता है या मुझे नीड है कि नहीं है ना। लेकिन अभी हमारी 2 अपडेट्स रहती हैं, फीचर्ड इमेज की और फिर उसके बाद पिंटरेस्ट की इमेजेस की, पिन्स की।
उसके बाद फिर ये ऑटोमेशन के ऊपर चला जाएगा। फिर मैं आपको इसके रिजल्ट्स आपको वीकली अपडेट्स में दिखा दिए जाएंगे कि जनाब हमने 10 पोस्टें की थी, 50 पोस्टें की थी, 70 पोस्टें हो गई और उनके रिजल्ट्स ये आए हैं, ताकि आपको 90 डेज़ के बाद पता हो कि हाँ पिनज़ाइलो को यूज़ करते हुए ये वाली वेबसाइट 0 to 100K पहुँची है या 200K पहुँची है और इतने क्लिक्स पर मंथ या पर डे पहुँचे हैं 90 डेज़ के बाद। अभी हमने एक भी दिन हम इसका काउंट नहीं करेंगे, अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है।